हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल नव्या में। एक बार मैं फिर श्रुति भट्ट आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज मैं एक रचना लेकर आई हूँ जो है उस वीरांगना की जिसको हमारा इतिहास ही भुला चुका है। चरित्र जिनकी कुशलता के बारे में, जिनकी युद्ध नीति के बारे में हमें पढ़ना चाहिए था, हमें पढ़ाना चाहिए था, वो हमने कहीं देखा ही नहीं। जबकि महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में जैसी वीरांगनाओं का नाम प्रथम अध्याय में होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन थी ये रानी नाइकी देवी? मैं आपसे कहना चाहूंगी कि रानी नाइकी देवी, जिसे नाम से ही मोहम्मद गौरी तक कांप उठा, जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ, उस युद्ध में रानी नाइकी देवी के पहले ही वार से मोहम्मद गौरी इस लहू लुहान हो चुका था कि वो अपने घोड़े में बैठकर इस कदर अपनी जान बचाकर भागा था कि उसने अपने सिपाहियों से कह दिया था कि घोड़ा रुकना नहीं चाहिए। अगर घोड़ा रुका भी तो मुझे किसी दूसरी घोड़े पर सवार करके मुझे भेज दिया जाए, जब तक कि मैं भारत की पार ना कर चुका हूँ। क्योंकि उसे पता था कि अगर रानी नाइकी देवी सोलंकी का उस पर दूसरा वार हुआ तो वो मृत्यु को प्राप्त होगा। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी इस तरीके से युद्ध में उसे खदेड़ा गया था कि इसका जिक्र ही भी नहीं करा जाता। उस वीरांगना का उल्लेख कहीं इतिहासकारों ने किया ही नहीं। तो रानी नाइकी देवी सोलंकी चालुक्य वंश की महारानी, जिसने सन 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को परास्त और इस कदर खदेड़ा था कि मोहम्मद गौरी ने 13 वर्षों तक भारत की धरती पर कदम नहीं रखा और गुजरात की तरफ तो वो मुड़ के भी नहीं देख सका। रानी नाइकी देवी कदम, जो कि आज का गोवा है, के महाराज महामंडलेश्वर परमर्दी की पुत्री थी। इनका विवाह गुजरात के महाराजा अजयपाल से हुआ था। अजयपाल सिद्धराज जैसी के पुत्र तथा कुमारपाल के पुत्र थे। महाराज एक साजिश का शिकार हुए थे कि उनके ही किसी विश्वासपात्र ने उनकी हत्या करवा दी। राज्य की बागडोर रानी नाइकी देवी के हाथ में आ चुकी थी। रानी नाइकी देवी के पुत्र बाल्यावस्था में थे, तो इसलिए राज्य की बागडोर रानी नाइकी देवी ने अपने हाथ पे ले ली थी। जब मोहम्मद गौरी को पता चला कि रानी नाइकी देवी गुजरात की बागडोर एक विधवा रानी के हाथ में है, तो उसने सोचा कि एक विधवा रानी से युद्ध करना तो उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। वो गुजरात पर आक्रमण करने की सोची, लेकिन इस भ्रम को तोड़ा रानी नाइकी देवी ने मोहम्मद गौरी के। ये भ्रम इस कदर टूटा कि मोहम्मद गौरी को भारत की सीमा से खदेड़ता हुआ बाहर निकाला गया। मोहम्मद गौरी अपनी जान बचाता हुआ इस कदर भागा कि उसने भारत की तरफ मुड़कर नहीं देखा। अगर इतिहासकारों ने इसके बारे में लिखा होता तो हम भी अपने इतिहास में अपनी इन वीरांगनाओं, इन वीरों के बारे में जान पाते। लेकिन बदनसीब शायद हम ही रहे हैं जो हम अपने इतिहास को नहीं जान पाए। रानी नाइकी देवी सोलंकी पर मैं कुछ लाइनें कहना चाहूंगी कि ऐसी थी गुजरात की वो वीरांगना, ऐसी थी गुजरात की वो वीरांगना जिसे देख मोहम्मद गौरी भी कांप उठा था। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा जिसे हमने अपने इतिहास के पन्नों से ही भुला दिया। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा जिसे हमने अपने इतिहास के पन्नों से ही भुला दिया। मोहम्मद गौरी के भ्रम को जिसने अपने एक वार पर ही तोड़ा था, मोहम्मद गौरी के भ्रम को जिसने अपने एक वार में ही काट डाला था, मोहम्मद गौरी को जिसने भारत की धरती से ही खदेड़ दिया था, मोहम्मद गौरी को जिसने भारत की धरती से ही खदेड़ दिया था। क्या कमजोर थी वो वीरांगना? क्या कमजोर थी वो वीरांगना जिसका उल्लेख हमने अपने इतिहास के पन्नों में नहीं किया? क्या कमजोर थी वो वीरांगना जिसका उल्लेख हमने इतिहास के पन्नों में नहीं किया? या बदनसीब है हम जो इतिहास के पन्नों को मुस्लिम तुष्टीकरण करने वालों के हाथों से मिटाते चले गए। हकीकत तो यह रही है कि इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों में मुगलों को भारत का सिरताज बनाया है, मुगलों को भारत का सिरताज बनाया है। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि हिंदू राजा और चंडी स्वरूप हमारी रानियों ने कभी पराजय देखी ही नहीं। वो कभी पराजित हुए ही नहीं थे, बल्कि इन जिहादी लुटेरों को हमेशा ही धूल ही चाटनी पड़ी। हमारी काल से भारत का स्वर्णिम इतिहास रहा है।
आदिकाल से भारत का स्वर्णिम इतिहास रहा है। यहाँ पर वीर वीरांगनाओं का यहाँ पराक्रम रहा है, वीर वीरांगनाओं का यहाँ पराक्रम रहा है, जो मेरे भारत की पहचान है, जो मेरे भारत की पहचान है। शायद भूल गए हम अपने इतिहास को दोहराना, शायद भूल गए हैं हम अपने इतिहास को दोहराना। काश मेरी कलम आज ऐसी तलवार बन जाए, काश मेरी कलम आज ऐसी तलवार बन जाए, जो भारत वीरांगनाओं की शक्तियों की नई मिसाल बन जाए, जो भारत की महान शक्तियों की नई मिसाल बन जाए। तो ये थी महारानी नायकी देवी सोलंकी, जिनके बारे में मैंने आपसे बात करनी चाहिए, जिनका हमारे इतिहासकारों ने कभी उल्लेख नहीं किया। ऐसी वीरांगना के बारे में हम परिचित नहीं हो पाते। तो हमें चाहिए कि हम अपनी देश के वीर वीरांगनाओं का इतिहास जानें, उन्हें पढ़ें, और जो ये मुगलों को सिरताज पहनाया गया है इस भ्रम को उतारें, क्योंकि मुगल कभी भारत पर राज कर ही नहीं सकते थे अगर हमारे अपने ही हमें धोखा ना देते। तो भारत का स्वर्णिम इतिहास लेकर, और भारत का स्वर्णिम इतिहास जो हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, जो कोई ना मिटा सका है ना मिटा पाएगा, ऐसी ही एक नई रचना के साथ फिर से आऊँगी मैं। आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। कभी कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं फिर से माफ़ी मांगना चाहूँगी। फिर नई कविता के साथ आपके साथ समक्ष अपनी नई रचना को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।